के जो 4 फॉर्मूले हैं दोस्तों, इन 4 फॉर्मूलों को अगर दोस्तों आज से अगर आप एडॉप्ट करना शुरू कर जाते हैं तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में दोस्तों आपको और हमें आगे बढ़ने से दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों चलते हैं। दोस्तों जब भी आप सफलता के रास्ते पे चलेंगे, चाहे एक बच्चा अगर दोस्तों एक स्टूडेंट है अपने लाइफ में दोस्तों एक कहीं भी करियर बनाना चाहता है, वो दोस्तों डॉक्टर बनना चाहता है, सीए बनना चाहता है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप दुनिया के किसी फील्ड में एक किसान अपने खेती में सक्सेस होना चाहता है, तो दोस्तों याद रखिएगा सफलता का रास्ता कभी भी दोस्तों शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता का रास्ता कभी भी दोस्तों सीधे नहीं होते हैं। सफलता का रास्ता दोस्तों कभी भी प्लेन नहीं मिलते हैं। जब दोस्तों आप सफल होने के लिए दुनिया के किसी फील्ड में इससे पहले भी चले होंगे, दोस्तों मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहूंगा, जब दोस्तों मैंने 16 साल की उम्र में, जब दोस्तों मैंने 15 साल की उम्र में दोस्तों जब मैंने मैट्रिक पास किया था दोस्तों, उस टाइम 10th क्लास जो पास किया था दोस्तों बोर्ड, मैंने दोस्तों यही नियम लगाया, अपने माइंड को दोस्तों यहां पर बदला था कि मुझे दोस्तों सेना की नौकरी दोस्तों ज्वाइनिंग करना है। उस टाइम दोस्तों मैंने सोचा था। तो दोस्तों 16 साल की उम्र में लोग की मुझ और दाढ़ी नहीं आती है, बचपन की दूध की दांत नहीं टूटती है, अपने माँ के हाथों से रोटी खाने की आदत लगी रहती है कि अभी भी मेरी माँ बना करके देगी। दोस्तों हम मॉर्निंग उठ करके 5 बजे और दोस्तों 5 किलोमीटर की रनिंग किया करते थे। और दोस्तों उस टाइम हमारे पैरों में सही पूछे तो दोस्तों एक सही रूप से जूते भी नहीं हुआ करते थे। खाली पैर जाकर के दोस्तों हम ग्राउंड पर जाकर के दोस्तों प्रैक्टिस करते थे, और उधर से आता था तो अपने माँ को एक ही शब्द बोलता था कि माँ अब मुझे और 6 महीना तुम्हारे साथ रहने का मौका है, इसके बाद मैं देश की सेवा में चला जाऊंगा। दोस्तों ऐसे सोच करके दोस्तों मैंने आर्मी की नौकरी की तैयारी करने में दोस्तों लग गया, और 6 महीना दोस्तों इतनी अच्छी रनिंग बनाई, इतनी अच्छी दोस्तों फिजिकल फिटनेस बनाया, और साथ साथ एक छोटा सा पतली किताब मिलता था दोस्तों, उस पतली किताब को दोस्तों मैंने रट गया था बिल्कुल कि इस किताब से दोस्तों हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सफलता के रास्ते पे चलने के लिए मुझे याद था, जब दोस्तों हम गांव में रहते थे तो हमारी माँ चौथी क्लास के अंदर में, याद है मैं दोस्तों 4 बजे सुबह में लालटेन जला करके देती थी, और दोस्तों हम अपने बिस्तर में बैठ करके 4 बजे से लेकर के दोस्तों 6 बजे लालटेन जला करके पढ़ा करते थे दोस्तों। तो जब भी मैंने अपने जीवन को पास्ट में जाता हूं, और जितना भी मैं अपने जीवन के अंदर में दोस्तों सफलता पाई है, सारी सफलता के पीछे एक मेहनत का तो बहुत बड़ा रूप है, लेकिन दोस्तों सेफ शॉप में जब हम आए, और सेफ शॉप में दोस्तों अगर हमें सफलता लेनी है तो दोस्तों यहां पर भी कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा दोस्तों। अगर हम यहां पर सिस्टम रूपी बात को मान करके अगर चलेंगे तो दोस्तों 100% सफलता ले लेंगे। दोस्तों जब भी मैं आर्मी की नौकरी में भर्ती होने के लिए गया दोस्तों, फर्स्ट टाइम ही दोस्तों मैं आर्मी की नौकरी में गया था भर्ती होने के लिए, और परम पिता परमेश्वर का ऐसा आशीर्वाद रहा कि दोस्तों मुझे फिजिकल में 100 में से 100 नंबर्स मिले थे, और दोस्तों रिटेन में 100 में से दोस्तों 98 नंबर मिले थे, और दोस्तों मुझे टॉप मोस्ट लिस्ट में दोस्तों मेरा नाम निकल कर आया। और दोस्तों मैं आर्मी का टेक्निकल कोर में टेक्निकल ट्रेड के साथ दोस्तों अपना नौकरी का शुरुआत कर दिया था, और 15 साल जो भी मुझे दोस्तों आर्मी में काम करने का मौका मिला दोस्तों दिल से काम किया। दोस्तों जिस दिन से मैंने, मेरे ग्रेट अपलायंस ने और मेरे गुरु ने दोस्तों इस बिजनेस में हमें ज्वाइनिंग कराया था दोस्तों, उस दिन से लेकर के और आज तक दोस्तों हम अपने साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। दोस्तों हमें भी 5 बजे सुबह उठ करके दोस्तों वॉकिंग करने अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों हमें भी सुबह उठ करके दोस्तों हमें नहाना अच्छा नहीं लगता है। हमें भी सुबह उठ करके दोस्तों आपके बीच में बैठ करके दोस्तों अपने ऑफिस में दोस्तों इस ठंड के जमाने में ट्रेनिंग देना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों आज जो मेरे साथ पूरे भारत में 40,000 से बड़ा परिवार दोस्तों इस बिजनेस में जुड़ चुका है, और जो बंदा हमारे साथ बोलता है कि जेपी सर मैं आपके साथ जुड़ करके, अपने ग्रेट अप्लायंस श्री अरविंद सर के साथ जुड़ करके इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, दोस्तों उनके लिए हर कदम पर, हर मोड़ पर दोस्तों इस सफलता में साथ देने के लिए दोस्तों आज हम उनके साथ दोस्तों रेडी हैं। दोस्तों हम उनको साथ देंगे।
दोस्तों जब भी हमारे इस बिजनेस में सफलता का जो शिखर है उसमें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कदम रखेंगे। जैसे दोस्तों पहला कदम इस बिजनेस में सफलता का दोस्तों डायमंड माना जाता है। डायमंड, बीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और दोस्तों आज एक और लेवल हमारे साथ जुड़ चुका है जिसको दोस्तों यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बोला जाता है। तो दोस्तों अगर आपने सेफ शॉप में कदम रख लिया है और हम सबको पता है कि सफलता का रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। कभी दोस्तों काम करोगे आपका चेक बनेगा, कभी काम करोगे चेक नहीं बनेगा, कभी डाउन लाइन दोस्तों आपकी बात मानेगी, कभी दोस्तों डाउन लाइन आपकी बात नहीं मानेगी। ऐसे करके दोस्तों जब इस बिजनेस में इस सफलता के राह पर डायमंड बनने के लिए दोस्तों आप निकल चुके हैं तो दोस्तों रास्ते में आपके पास बहुत प्रकार के खड्डे भी मिलेंगे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर मंजिल खूबसूरत है और रास्ते कितना भी खराब है तो दोस्तों रास्ता की परवाह किए हुए मंदिर के तक पहुंचने तक दोस्तों किसी से आपको पूछने की जरूरत किसी अनजान राहगीर से नहीं है, बस अपने मेंटर से पूछने की जरूरत है। अगर दोस्तों रास्ते बहुत खूबसूरत है और आपकी मंजिल को पता नहीं है तो दोस्तों सफलता आपको पता ही नहीं है कि हम मंजिल कहां हमारा मिलेगी तो उस रास्ते पर जाना मना करो। तो आप सबको पता है कि आज सेफ शॉप भारत की नंबर 1 कंपनी है पिछले साल की फाइनेंशियल ईयर्स के अनुसार से। तो दोस्तों यहां पर आपको काम करने में टॉप क्लास की जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में दोस्तों आज आपने और हमने दोस्तों जो कैरियर बनाया है और जाने अनजाने में दोस्तों जो हमें कंपनी मिली है दोस्तों आज इसके साथ हमें बिजनेस करके आगे बढ़ने में दोस्तों ब्लाइंड फेथ करके दोस्तों आप चल सकते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कभी भी हमारी सेफ शॉप कंपनी आपको धोखा नहीं देगी, कभी भी दोस्तों हमारा सिस्टम धोखा नहीं देगा। बस जब इस सफलता के रास्ते पर चलेंगे तो एक मेंटर का चुनाव, एक अपलायंस का चुनाव दोस्तों अगर आपने गलत किया हुआ है तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी सफलता में कहीं दिक्कत हो। दोस्तों अगर आपको डायमंड बनना है और डायमंड तक पहुंचना है इस बिजनेस के अंदर में तो दोस्तों डायमंड तक पहुंचने में आपको 4 सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा, तभी दोस्तों जाकर के आप हमारे बिजनेस के अंदर में दोस्तों डायमंड बन सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों आपका पेशेंस, नंबर 2 पे एटीट्यूड, नंबर 3 पर टीचेबिलिटी, नंबर 4 पे दोस्तों ऑनेस्टी और एक दिन दोस्तों आपकी डायमंड की पट्टा आपके कंधे में दोस्तों होगा और आपके बहुत बड़ा ऑडिटोरियम्स के अंदर में दोस्तों उस ग्राउंड के अंदर में हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कराने के बाद आपकी डायमंड सेलिब्रेशन के अंदर में दोस्तों हम और हमारे सारे ग्रेट अप्लायंस दोस्तों आपके लिए फुल छिड़क रहे होंगे, आपकी डायमंड शिप की दोस्तों तैयारियां कर रहे होंगे, आपकी वेलकम, आपकी स्वागत में, आपकी अगर आपकी शादी हुई आपकी पत्नी की स्वागत में दोस्तों 10,000 की फौज दोस्तों हमारे टीम आपके लिए दोस्तों खड़ी रहेगी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा अगर आपने डायमंड बनने के लिए काला पट्टा अपने सिर में बांध चुके हैं, अपने खानदान से गरीबी को खत्म करने के लिए दोस्तों इस बिजनेस को आपने ज्वाइनिंग किया है, आप दूसरे को हेल्प करने के लिए दोस्तों अगर आप बिजनेस में आए हैं तो दोस्तों आपको इस बिजनेस में 4 स्तंभ तक दोस्तों गुजरना पड़ेगा। नंबर 1 पेशेंस, नंबर 2 एटीट्यूड, नंबर 3 टीचेबिलिटी, नंबर 4 ऑनेस्टी। एक दिन दोस्तों आप इस बिजनेस में डायमंड्स बन जाएंगे। और दोस्तों याद रखिएगा जब भी दोस्तों आप बिजनेस में काम करेंगे जिस तरह से दोस्तों आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है मोबाइल की, आपकी आवाजें और आपका मोबाइल चलते रहता है और दोस्तों जब जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब तक दोस्तों आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। यस और नो दोस्तों, अगर आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइनिंग कर लिया है तो दोस्तों हर टाइम में आपका धैर्य और आपका पेशेंस दोस्तों इस बैटरी की तरह रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी दोस्तों नीचे आएगा, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को नेवर क्विट, कभी भी दोस्तों छोड़ने के बारे में, कभी दोस्तों आपका चेक बनेगा कभी चेक नहीं बनेगा, कभी आपको यस करेंगे लोग ज्वाइनिंग करने के लिए कभी नहीं करेंगे। दोस्तों 5 साल का पेशेंस दोस्तों आपने इस सिस्टम के अंदर में बनाकर रखना है, क्योंकि दोस्तों जब भी आपने सेफ्ट ऑफ बिजनेस की शुरुआत किया है याद रखिएगा अगर दोस्तों आपको अगर बोल दिया जाए कि मेढक को एक तराजू में तौल दीजिए दोस्तों, एक साइड में अगर वेट रखते हैं एक साइड में मेढक पकड़ करके लाते हैं जिंदा मेढक दोस्तों, उम्मीद है कि उसमें से अगर 100 मेढक को आप तौलेंगे दोस्तों आपके साथ 10 मेढक बचेंगे,
90 मेढक दोस्तों किसी ना किसी नालियों में चले जाते हैं। दोस्तों जब भी आप इस बिजनेस को शुरुआत करेंगे दोस्तों, आपके साथ 10 और 20 लीडर जो बचेंगे, वही लीडर दोस्तों इस बिजनेस में आपको टॉप पर लेकर के जाते हैं। ये बहुत झुंड का बिजनेस नहीं है दोस्तों। आपके साथ अगर 2 बढ़िया लीडर्स मिल गया दोस्तों, 2 बढ़िया घोड़ा आप ढूंढ लिए, तो याद रखिएगा, मैंने आज से 4 दिन पहले भी बोला था कि दोस्तों अगर आप अपलाइन से हैं तो आपको अपने डाउन लाइन से ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अपलाइन से हैं तो आपके डाउन लाइन का दोस्तों डबल मेहनत करना पड़ेगा, तब दोस्तों जाकर के इस बिजनेस में रहेंगे। तो आपका पेशेंस अप एंड डाउन होगा, लेकिन हमेशा बार बार जो ये मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड ट्रेनिंग है दोस्तों, वो आपको पेशेंस आपके अंदर में डालती रहेगी। देखिए दोस्तों, पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य का मतलब क्या होता है? धैर्य इज द की दैट कनेक्ट एफर्ट टू सक्सेस। एक ऐसा 2 नदियों का बीच का रास्ता है धैर्य, जो दोस्तों आपकी सफलता की जब शुरुआत करेंगे और सफलता तक पहुंचने का बीच का जो रास्ता है दोस्तों, उसको धैर्य कहा जाता है। और बिना पेशेंस का दोस्तों इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखिएगा दोस्तों, मैं पेशेंस का कुछ एग्जांपल दूंगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए दोस्तों 9 महीने की पेशेंस रखती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए दोस्तों 20 साल का पेशेंस रखती है कि मेरा बेटा एक दिन जवान होगा तो मेरे लिए पैसा कमा के दे। लेकिन क्या गारंटी है दोस्तों? लेकिन मैं आपको आज गारंटी देना चाहता हूं कि अगर सेफ शॉप में आपने 3 से 5 साल अगर आपने पेशेंस रखा तो दोस्तों इस बिजनेस में आप डायमंड बनेंगे, और दोस्तों आप लोगों को भी इस बिजनेस के अंदर में दोस्तों डायमंड बनाएंगे। तो इस बच्चों ने अपने करियर लगाने के लिए, कल ही दोस्तों मैंने आपको एक कोविड का सर्वे बताया था कि आज भारत सरकार दोस्तों 2-3 साल तक अच्छी नौकरी नहीं देने वाली है। भारत सरकार दोस्तों 2-3 साल तक हमारी डीए नहीं बढ़ाने वाली है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपने सेफ शॉप में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या फुल टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन पेशेंस के साथ दोस्तों अगर आप लगातार प्लान फॉलोअप कर रहे हैं, लगातार अपने टीम को ग्रुप मीटिंग ले रहे हैं, लगातार अपने टीम में लीडर्स मीटिंग ले रहे हैं, लगातार एक काम कर रहे हैं फिजिकल पर और डिजिटल पर, दोस्तों एक दिन आपकी टीम बहुत तूफानी टीम दोस्तों बनेगी। पेशेंस के बगैर आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं होगा। अगर महाभारत की बात करें तो आप सबको महाभारत की कहानी पता है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, लेकिन दोनों उन्होंने पेशेंस क्या रखा था कि जिस दुशासन ने मेरे को इस पूरी समाज में बेइज्जती किया है, उस दुशासन की जब तक लहू से अपने बाल को नहीं धो लूंगी तब तक दोस्तों अपने बाल को कभी भी संवारूंगी नहीं। और उनके पति भीम ने भी एक अपने आप को पेशेंस रख लिया था। कोई बात नहीं, 1 साल सही, 5 साल सही, 10 साल सही, 20 साल सही, लेकिन जब तक मैंने भी दुशासन की छाती के खून नहीं पी लूंगा तब तक दोस्तों मैं भी स्थिर नहीं रहूंगा। और इस तरह अगर आपने दृढ़ संकल्प के साथ अगर आपने धैर्य रखा दोस्तों इस बिजनेस में, आप अगर महाभारत देखे होंगे तो आप सबको पता है कि 5 पांडव जब ऑनेस्टी के रास्ते पर चल रहे थे तो कौरव सेना ने और कौरवों ने उनके चचेरे भाइयों ने मिल करके तो उनको कितना परेशान किया था, लेकिन लास्ट में दोस्तों विजयी किसकी हुई थी? 5 भाइयों की हुई थी दोस्तों। तो अगर आप भी ईमानदारी के साथ पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं दोस्तों, जब हम आर्मी में नौकरी कर रहे थे तो दोस्तों 6 महीना इतनी हार्ड ट्रेनिंग थी कि रात को दोस्तों 1 बजे सोना, सुबह 3 बजे जग जाना, लेकिन दोस्तों एक ही पेशेंस था कि 6 महीने बाद हमें 28 दिन की छुट्टी मिलेगी और हम अपने मम्मी पापा से जाकर के मिलेंगे और हमें भी लोग भारत में आर्मी सोल्जर के नाम से जानेंगे। तो इस सोच करके हम लोगों ने 6 महीने इतनी हार्ड दोस्तों ट्रेनिंग करी है। दोस्तों हमारा जीवन का सबसे कठिन अगर कोई पल था दोस्तों तो आर्मी की 6 महीने की ट्रेनिंग का दोस्तों पल था, जिसमें ना सोने का समय, ना खाने का समय, ना जगने का समय दोस्तों, ओनली फॉर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। और वही ट्रेनिंग दोस्तों जो हमने लिया वो आज दोस्तों सेफ ऑफ बिजनेस में दोस्तों हमें आज सफल बनाया है। दोस्तों पेशेंस आर्मी वाले की भी तरह रहना चाहिए। महात्मा गांधी जी हमेशा एक शब्द बोलते हैं कि लूज पेशेंस इज द लूज द बैटल। महात्मा गांधी ने बोला है अगर दोस्तों आपका पेशेंस हिल रहा है तो इस बिजनेस में दोस्तों आप डायमंड नहीं बन सकते हो। मैं आपको आज बता दिया, इस बिजनेस में दोस्तों आप खानदान के अगर कभी आपका चेक बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है, कोई भी चल रहा है दोस्तों, डटे रहो, जमे रहो, ईमानदारी के साथ दोस्तों मेहनत करते रहो दोस्तों, आप एक दिन सफल होंगे। दोस्तों पेशेंस का मतलब ये नहीं है दोस्तों प्याज की खेती 3 महीने में करोगे और 3 महीने में दोस्तों टुकड़ों में कट जाता है।
आपको पेशेंस रखना होगा आम की पौधे की तरह कि अगर 4 साल में आम के पौधे को जिंदा कर दिए तो 4 साल बाद तो आम जो है, मैंगो जो है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता है दोस्तों। ऐसे अगर इस बिजनेस में अगर आप 4 साल अपने टीम को पाल गए तो 4 साल बाद जिस तरह से दोस्तों आम की खेती करने के बाद आम की फसल को दोस्तों आम की दोस्तों एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, उस तरह से दोस्तों आप अपने बिजनेस को भी पूरे वर्ल्ड में दोस्तों आप पहुंचा सकते हैं दोस्तों। पेशेंस दोस्तों इनसे पूछिए, हमसे पूछिए दोस्तों। सर्विस ड्यूरेशन 60 साल, 15 साल दोस्तों मैंने पूरी जवानी अपने भारतीय सेना को दिया है। टाइम 8 से 10 घंटा नहीं दोस्तों, टाइम 24 आवर्स दोस्तों हमने काम किया था। और जो सैलरी दोस्तों 30 से 60 हजार अगर आज किसी गवर्नमेंट जॉब में मिलता है तो उस टाइम हमारी सैलरी दोस्तों 1700 रुपए से स्टार्टअप हुई थी पहली मेरी सैलरी, और दोस्तों लास्ट सैलरी 21,700 पर दोस्तों खत्म हो गया था जब दोस्तों मैंने फौज को छोड़ा। 15 साल मात्र 20,000 की पेंशन के लिए दोस्तों मैंने 15 साल टेंशन किया है दोस्तों। लेकिन सेफ स्वैप के अंदर में दोस्तों मैं आपसे गारंटी बोल दूं कि दोस्तों अगर आपने सेफ स्वैप के अंदर दोस्तों अगर आपने 5 साल का टेंशन ले लिए तो जीवन भर दोस्तों लाखों में आपका पेंशन दोस्तों सेफ स्वैप से आएगा। 5 साल टेंशन लेना होगा, पेशेंस के साथ दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों एक दुकानदार इतना पैसा लगाने के बाद पेशेंस रखता है दोस्तों, 60 साल तक दुकान पर 8 घंटा 10 घंटा जिस तरह से मुर्गी अपने अंडा को सेती है उस तरह से बेचारा एक दुकानदार ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अपने दुकान पर बैठता है, तब जाके दोस्तों महीने में 20,000 30,000 40,000 रुपए का दोस्तों इनकम करता है। आप दोस्तों आज सेफ शॉप के अंदर में क्या लगाए हो? 10,000 रुपए लगा के आए हो, 15,000 रुपए लगा करके दोस्तों बिजनेस को कर रहे हो, कोई रिस्क है नहीं। ओनली फॉर धैर्य के साथ दोस्तों डटे रहो, प्लान फॉलो पर लगातार बैटिंग करते रहो दोस्तों, आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों एक आईएएस बनने के लिए आईपीएस स्टूडेंट दोस्तों 30 साल 32 साल का उम्र अपना झेल जाता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों उसको अच्छा नौकरी मिलेगा, वो आईएएस बनेगा कि आईपीएस नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों बच्चा एक पेशेंस के साथ, उसके मम्मी पापा एक पेशेंस के साथ दोस्तों अपने बच्चे को लगातार पहुंचाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों सेफ शॉप में आपने और हमने पेशेंस रख लिया दोस्तों, याद रखिएगा हम सारे लोग 13 लाख की कैपिंग अचीव करेंगे, सारे लोग दोस्तों 52 लाख की कैपिंग अचीव करेंगे, सारे लोग दोस्तों 6.76 करोड़ का दोस्तों पैकेज पर जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा आईआईटीएन का भी दोस्तों पैकेज नहीं होता है। इस पैकेज को लेंगे, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको 5 साल लगातार दोस्तों बैटिंग करना पड़ेगा। तो सफलता का पहला मूल मंत्र क्या है दोस्तों? सेफ शॉप में डायमंड बनने का पहला मूल मंत्र यही है कि दोस्तों आपको धैर्य और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो भी लीडर, जो भी एसोसिएट मेरे साथ इस पैनल पर आए हैं तो आप ब्रॉन्ज भी बनोगे, आप सिल्वर भी बनोगे, आप प्लैटिनम भी बनोगे, गोल्ड भी बनोगे, पर्ल भी बनोगे, टोपाज भी बनोगे, एमराल्ड भी बनोगे, रूबी भी बनोगे, ओपल भी बनोगे। और दोस्तों एक दिन सेफ शॉप के अंदर ब्लैक कलर की बेल्ट के साथ आपको हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करा करके एक अच्छा ऑडिटोरियम में 10,000 लोगों के साथ दोस्तों आपका डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा होगा। उस दिन दोस्तों आपने जो भी पेशेंस रखी थी उस पेशेंस का दोस्तों फल आपको मिलेगा। सफलता पर डायमंड बनने के लिए दोस्तों दूसरा लक्ष्य, डायमंड बनने के लिए आपकी एटीट्यूड्स दोस्तों कैसा होना चाहिए? दोस्तों आपके एटीट्यूड्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एटीट्यूड्स मींस नजरिया, आपकी देखने की नजर हमेशा दोस्तों पॉजिटिव होना चाहिए। एटीट्यूड इज द की ऑफ द सक्सेस। बोला जाता है हमारे इस बिजनेस में सेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, डायमंड बनने के लिए दोस्तों आपका ओनली फॉर एटीट्यूड है दोस्तों आपको टॉप पे पहुंचा ले जाएगा। तो व्हाट इज एटीट्यूड पे दोस्तों 2 मिनट की हम बात करेंगे। तो एटीट्यूड्स का जो फुल फॉर्म अगर आप निकालते हैं एबीसीडी लेटर के हिसाब से दोस्तों, तो ए का मतलब 1 नंबर पर डालते हैं, टी को 20 पर डालते हैं, टी को 20 पर डालते हैं, क्योंकि 26 लेटर होते हैं। तो दोस्तों अगर 100% सक्सेस अगर आपको लेना है अपने जीवन में दोस्तों, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से लेना है। और एटीट्यूड का मतलब ही होता है दोस्तों कि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड में हैं, आप सकारात्मक नजरिए से काम करते हैं दोस्तों, आपको 100% सफलता मिलेगा। कैसे दोस्तों? आपको बात करके बताता हूं दोस्तों। अगर आप सफलता के लिए काम कर रहे हैं, एक अंधे को मंदिर देख करके लोग हंसकर बोलने लगे कि मंदिर में दर्शन के लिए आए हो पर भगवान को देख पाओगे? ये लोगों को कहना है। अंधे ने मुस्कुरा करके कहा क्या फर्क पड़ता है, मेरे भगवान तो मुझे दिख रहे हैं ना। दोस्तों इसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, इसको बोलते हैं सकारात्मक नजरिया। कि दृष्टि नहीं,
जीवन के अंदर दोस्तों दृष्टिकोण सही रखना चाहिए। अपना दृष्टिकोण बदलो कि सेफ शॉप में आप ज्वाइनिंग किए हो, लोग आज आपके साथ आते नहीं है, आज दोस्तों आपको मना करते हैं, लेकिन दोस्तों एक दिन से बिजनेस में आप शिखर पर मिलेंगे, हम सब डायमंड होंगे और विदेशों में जाकर के दोस्तों हम अपना वर्कशॉप और अपना ट्रेनिंग सेशन कर रहे होंगे। दोस्तों एटीट्यूड इसको बोला जाता है। सकारात्मक नजरिया, नकारात्मक नजरिया वाले क्या बोलेंगे दोस्तों, ये आधा खाली है आधा भरा हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कोई बोलेगा इसमें आधा ग्लास पानी है, कुछ भी, लेकिन एक जो सकारात्मक नजरिया वाले लोग होंगे, इस ग्लास का अगर सही एग्जाम्पल उनसे पूछोगे तो बोलेंगे कि इसमें आधा पानी और आधा हवा भी भरा हुआ है। सोचने की तरीका है दोस्तों। आप सिर्फ बिजनेस के बारे में क्या सोचते हो दोस्तों। एटीट्यूड्स का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड वाले क्या सोचेंगे। इस तस्वीर को देख करके एक लड़का और एक लड़की जो बैठे हैं, जिस पोज में बैठे हैं, हो सकता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो, लेकिन दोस्तों सोचने वाले 1% भी ऐसे लोग हैं जो सोच सकते हैं कि लड़का और लड़की भाई बहन है और लड़का जो है अपनी बहन को एग्जाम दिलाने के लिए दोस्तों कॉलेज लेके जा रहा है। सोचने की तरीका है कि आप दोस्तों अपने जीवन में कैसे सोचते हो और पॉजिटिव सोचते हो कि हम डायमंड बनेंगे, हमारे बिजनेस में लगातार डायमंडों की लाइन लगेगी। दोस्तों लगेगी आपके साथ डायमंडों की लाइन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नकारात्मक विचार वाले लोगों से दोस्तों हमेशा दूर रहिए। अगर आपके टीम में भी अगर दोस्तों जो निगेटिव बात करने लगा ना, मैं बोलता हूं उसको लात मार करके निकाल दीजिए मन में। नकारात्मक विचार वाले लोगों से हमेशा दूर रहिए, उनके पास आपके हर एक समाधान में समस्या लगेगा। अब जब बोलेंगे ना कोविड है सर जी, मैं घर से बाहर कैसे निकलूं, सर जी अभी मेरे कोई डीडी नहीं दे रहा, मैं कैसे काम करूं, सर जी मैं प्लान, जिस उससे अगर बात करोगे ना, फोन करते ही वो अपना निगेटिव बात शुरू कर देगा। जो भी आपके टीम में आज बंदा रियल प्रॉब्लम के अलावा अगर निगेटिव बात कर रहा है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए उसका स्टेशन आ गया है। जिस तरह से ट्रेन में चढ़ने के बाद जिसका स्टेशन आता है ना, तो अपने जूते सॉक्स पहन करके सामान चार्जर सब अपना सुसज्जित करने लगता है कि अगला स्टेशन पर उतरना है। इस बिजनेस में जो लोग आपके साथ जुड़े हैं और निगेटिव बात रोज कर रहा है, वो 10-20 का टीम बना दिया, समझ जाना दोस्तों उसका स्टेशन आ गया है। आप अपना अगला बंदा ढूंढ लो, उसके साथ काम करने का तैयारी कर लो। अब वो बंदा दोस्तों आपके साथ कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अब निगेटिव मूड में आने लगा, अब निगेटिव बड़ी बड़ी निगेटिव बातें करने लगा। सर जी मेरा तो 10 का टीम बना है, एक मेरे साथ का लीडर था उसका 50 का टीम बन गया है, इसको नहीं पता कि 50 वाला कितना बड़ा काम करा। तो दोस्तों जो भी आपका टीम में इस तरह से बात करने वाला, मैं तो क्या करता हूं दोस्तों, अपने मोबाइल में ठक उसका नंबर को 2-3 दिन देखूंगा, निगेटिव बात कर रहा है, चौथे दिन उसका नंबर दोस्तों ब्लैक लिस्ट में डाल के बोलूंगा जय श्री राम, तू निगेटिव लोगों से मेरे को दूर रखो, मेरे को बचा कर रखो। हम तो पॉजिटिव माहौल में रहने के लिए पैदा हुए हैं। हम तो अपने घर में भी अपने वाइफ अपने बच्चों को बात करता हूं, कभी हमको टेंशन नहीं देना, मेरे से निगेटिव बातें नहीं करना। जो करना है हर चीज के अंदर में सकारात्मक पहलू ढूंढो दोस्तों, तब दोस्तों इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। दोस्तों याद रखिएगा, एटीट्यूड्स के अंदर में बात करूंगा, जिस समय भी आपको ये सोचना शुरू कर देते हो कि अगर आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, उसी पल दोस्तों आप हार जाते हैं। हमेशा सोचिए दोस्तों। आज ही मैंने सुबह की ट्रेनिंग सुन रहा था दोस्तों, आज मैं सुबह की ट्रेनिंग सुन रहा था कि दोस्तों हम अगर जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे। रीडर्स बुक क्लब का दोस्तों एक ट्रेनिंग सुन रहा था मैंने, एक किताब पर, कि हम अपने जीवन में सफलता के राह पर चलेंगे तो सफलता की राह पर चलने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसी में क्या दोस्तों 4 पॉइंट्स में दोस्तों जो आपसे मैं बात कर रहा हूं, उसी पॉइंट्स में तो दोस्तों बात कर रहा हूं मैं। जिस समय भी दोस्तों आप यह सोचना शुरू कर दोगे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं, दोस्तों आपकी मौत, आपकी मौत, आपकी लाशें रह जाएगी चलते फिरते लोगों की तरह। दोस्तों अगर आप सिर्फ बिजनेस को जाने और अनजाने में ज्वाइनिंग कर गए हो, बिना डायमंड तक पहुंचे दोस्तों रुकना नहीं है। सफल व्यक्ति जो सही लीडर होता है हमारे टीम में, उसका एटीट्यूड एक दूसरे को हमेशा मदद करने के पीछे में पड़ता है। दोस्तों असफल व्यक्ति जो होते हैं वो चाहते हैं कि दूसरे को हमेशा फेल कर दे। तो दोस्तों हमेशा आप सफल व्यक्ति बने और अपने साथ अपने टीम को सबको खींच करके जो आज आपकी पोजीशन है दोस्तों उस पोजीशन पर ले जाना। दोस्तों फिक्स माइंडसेट एटीट्यूड पर मैं तो दोस्तों हमेशा एक बात बताता हूं कि फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट 2 प्रकार के लोग होते हैं जो आपको दोस्तों इस बिजनेस में मिलेंगे। और फिक्स माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दोस्तों कभी भी हार नहीं मानते। ये लोग कभी ग्रीस टारगेट जीतने के बारे में नहीं सोचते हैं,
बस एक बार सोच लिया हो गया, हमें भी ग्रीस जाना चाहिए। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं दोस्तों, ये लोग हमेशा ग्रीस टारगेट जीत चुके हैं, बस रिजल्ट आना बाकी, इसके बारे में सोचते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कल कि एक लड़की कलकत्ता की दोस्तों पिछले कोविड में रोज 100 किलोमीटर बाइक चला करके दोस्तों 22 सिल्वर लीडर अपने टीम में कैसे पैदा करी, उसका सोच था, वो ग्रोथ माइंडसेट में थी। ये लोग अपने जीवन में सिर्फ निगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले, और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग तो अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं। ये लोग कम पैसा में ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले कम कमा रहे हैं, दाल रोटी चल रहा है, घर में एक पुरानी डब्बा वाला टीवी लगा है, पिताजी का पुराना मकान में जीवन कट रहा है, लेकिन दोस्तों ये लोग कंफर्ट जोन को हमेशा बाहर रहते हैं, और ये लोग हमेशा अपने प्लान और फॉलो अप, अपने डीडी, अपने चेक पर फोकस करते हैं। एटीट्यूड्स में फिक्स माइंडसेट वाले लोग दोस्तों हमेशा केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दोस्तों हमेशा अपने टीम के बारे में सोचते हैं। ये लोग केवल सकारात्मक सवाल ढूंढते हैं, ये लोग दोस्तों हमेशा सकारात्मक सवाल ढूंढते हैं। दोस्तों ये लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मैं रीसेलिंग कैसे करूं, मैं फर्स्ट परचेजिंग कैसे करूं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले दोस्तों 1 करोड़ का इनकम आज भी लोग हफ्ते के ले रहे हैं। ये लोग दोस्तों हमेशा 600 बीबी 400 बीबी का प्रोडक्ट को हमेशा दोस्तों प्रमोट करते हैं। ये लोग कोरोना के बारे में सोच सोच के मर रहे हैं, शादी बारात में बहुत जा जाकर खाना खा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोप में प्लान नहीं दिखा रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग केवल प्लान के बारे में सोचते हैं। ये लोग दोस्तों इनका ध्यान हमेशा चेक पर कभी नहीं रहता है, फिक्स माइंडसेट वाले लोग को, और इनका दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट वाले को हमेशा ध्यान अपने चेक पर होता है। ये लोग अपने जीवन में कोई रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, कभी सुबह उठेंगे, कभी 12 बजे उठेंगे। ये लोग दोस्तों अपने जीवन में हमेशा एक रूटीन को फॉलो करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग सुबह सही टाइम पर उठना, सही टाइम पर नहाना, सही टाइम पर ट्रेनिंग सुना, सही टाइम पर मॉर्निंग रिपोर्ट करना, अपने अपलाइन डाउनलाइंस को सही टाइम पर फील्ड में प्लान दिखाने जाना, हर काम एक रूटीन में। ये लोग दोस्तों प्लान, फॉलोअप और सेल्स निकालने पर फोकस नहीं है। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को दोस्तों हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स बनाते हैं कि मैं जितना घंटा आज प्लान दिखाया, फॉलोअप किया, डीडी निकाला, वही दोस्तों मेरी प्रोडक्टिव आवर्स है, बाकी सब मेरा टाइम पास है। तो ये लोग हमेशा दूसरे की फंक्शन, बर्थडे पार्टी, मैरिज इत्यादि में बड़ा मजा लेने में रहते हैं। कौन? फिक्स माइंडसेट वाले को बस पेट पूजा से मतलब है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दोस्तों हमेशा फॉरेन कंट्री जाने के बारे में, डायमंड बनने के बारे में, अपने टीम को डायमंड बनाने के बारे में सोचते हैं दोस्तों। ये लोग सोचते हैं फिक्स माइंडसेट वाले कि बस दोस्तों मेरे बस की बिजनेस नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, मैं तो हार मानने के लिए पैदा हूं। और ये हर दिन खड़ा होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले, और लोग दोस्तों हर हाल में, हर काल में दोस्तों जीतने के लिए पैदा हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों सफलता के लिए 2 पॉइंट्स खत्म करा। तीसरी पॉइंट में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला, मेरी घड़ी में 13 मिनट का समय है, 13 मिनट और लूंगा। दोस्तों लिखा हुआ है, आप पढ़िए, टीचेबिलिटी। सफलता पर जब चलेंगे डायमंड बनने के लिए, तो पेशेंस पर आपको बहुत अच्छे तरह से बताया दोस्तों, आपको एटीट्यूड पर, पॉजिटिव नजरिया पर बात किया। तो अब बात करेंगे कि इस बिजनेस में अगर आपको डायमंड बनना है तो देखो, आपको देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, सीखना बंद तो जीतना बंद। हुनर है तो कद्र करो दोस्तों, हौसला के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने का उम्मीद जिंदा रखो। जिन्होंने जीतने की उम्मीद दोस्तों जिंदा रखा है, उस इस इंडस्ट्री में डायमंड यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर दोस्तों जरूर पहुंचता है। बस अगर आपने दोस्तों ये चीज सीख गए कि हमें अपने टीम को ट्रेनिंग कैसे देना है, आपने चीज सीख गए कि मैं अपने टीम को मोटिवेट कैसे रखूंगा, अगर दोस्तों आपने सीख गए कि मैं अपने टीम को एक अच्छा एडवाइस कैसे दूंगा, आपने ये चीज सीख गए कि मैं अपने टीम को सक्सेस कैसे दिलाऊंगा, आपने ये चीज सीख गए दोस्तों मैं अपने टीम का अच्छा डायरेक्शन कैसे करूंगा, दोस्तों आपने चीज सीख गए कि अपने टीम का मैं कोच कैसे बनूंगा, आपने दोस्तों अगर ये चीज सीख गए इस बिजनेस में आने के बाद कि मैं अपने टीम को सपोर्ट कैसे करूंगा, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों अगर आप जिस दिन सीख गए कि मैं अपने टीम का गोल कैसे कन्वर्ट कराऊंगा, गोल कैसे पूरा कराऊंगा, दोस्तों इस इंडस्ट्री में कोई भी आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता है। बस टीचेबिलिटी का मतलब यही है, एथिक्स सीखिए। इस बिजनेस के एथिक्स क्या है कि दोस्तों इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, आप प्रॉपर प्लानिंग दिए, फॉलोअप किए, डीडी लिए, डीडी लेने के बाद दोस्तों आपने उसको एफआईएम किया, एफआईएम करने के बाद दोस्तों उसको आपने टूल्स दिया, टूल्स देने के बाद दोस्तों उसको आपने शुक्रवार को ट्रेनिंग में लाया, मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स में लाया, उसको इन्विटेशन करना सिखाया। ये सारी चीज दोस्तों एक सिस्टम के तहत अगर आपने काम करना शुरू कर गए दोस्तों, एक सही डिप्लीकेशन के साथ अगर आपने अपने टीम को शुरू से उठाना शुरू कर गए, सिंगल माइंड अप्रोच की कहानी उसको बता दी,
उसके साथ शुरू कर दिए। एक अच्छे मेंटरशिप के गाइडलाइन में आप और उसको भी ला दिया अपने एसोसिएट्स को, और आपने 8 स्टेप का सही एथिक्स को समझ करके दोस्तों काम कर रहे हैं। तो मेरे से दोस्तों आज स्टैम्प पेपर पर लिखवा लीजिए कि आपको इस इंडस्ट्री में दोस्तों डायमंड बनने से एक आईडी पर नहीं, अगर आपके घर में 4, 5, 6 आईडी है ना, सब आईडी पर दोस्तों आप डायमंड बन सकते हो और अपने परिवार को दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में डायमंड बना सकते हो। बस 6 एथिक्स फार्मूला को टीचेबिलिटी सीखने को काला रखिए। एथिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एथिक्स ऑफ सिस्टम, एथिक्स ऑफ डुप्लीकेशन, एथिक्स ऑफ सिंगल माइंड अप्रोच, एथिक्स ऑफ मेंटरशिप और एथिक्स ऑफ 8 स्टेप। ये दोस्तों आपको 6 बातें आपको सफलता दिलाएगी। टीचेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जितने जितने के लिए सीखना जरूरी है। एक बात जान लीजिए, अगर आपको डायमंड बनना है, सीखना पड़ेगा ही, प्लान लेना ही पड़ेगा, ड्रीम सेट कराना ही पड़ेगा, लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा ही। आपको दोस्तों इन्विटेशन करने आना चाहिए, अपने टीम को आना चाहिए, फील्ड में जाना चाहिए, आपको प्लान फॉलोअप करना ही पड़ेगा, 100% यूजर बनना ही पड़ेगा, बी ए टीम प्लेयर बनना ही पड़ेगा। और सीखने के लिए जो नियम हमने स्टेप बनाया उसको फॉलो एक अनुशासन के साथ करना पड़ेगा। और दोस्तों अनुशासन उसी के टीम में होता है जिसके साथ दोस्तों बेहतरीन गुरु होते हैं और गुरु दोस्तों को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों करना चाहते हैं खुद को प्रूव, तो दोस्तों आपको पहले करना पड़ेगा इंप्रूव। अगर दोस्तों आप प्लानर नहीं हो, आप ट्रेनर नहीं, आप सीख नहीं रहे हो, आप अपलाइन की बात नहीं मान रहे हो, दोस्तों इस बिजनेस में आपकी धंधा नहीं चलेगा। मेरे से लिख लीजिए। और दोस्तों जिन्होंने सीखा, जिन्होंने इस बिजनेस को समझा, दोस्तों आज सारे लोग काइपिंग पर हैं। नहीं तो दोस्तों कोई 2 लाख रुपए हफ्ते, कोई 3 लाख रुपए हफ्ते, कोई दोस्तों 4 लाख रुपए महीना, कोई 5 लाख महीना, कोई 8 लाख महीना। हर लोगों ने इस बिजनेस में जो भी एमराल्ड लेवल को पार करते करते हर लोगों ने दोस्तों अपने गाड़ियां ली और हर लोगों ने दोस्तों एमराल्ड लेवल को पार करते। दोस्तों हमारे नेटवर्क में तो दोस्तों टोपाज लेवल पर ही लोग कितने गाड़ियां चलाते हैं, कितने लोग सक्सेस हैं। दोस्तों अगर आप भी आज सीखने की चाहत रखते हो तो हमेशा आगे बढ़ोगे। याद रखिएगा, कुछ लीडर्स होते हैं बड़ा खतरनाक, इन लीडरों से बच कर रहना। कुछ ऐसे लीडर्स आपको मिलेंगे जो दोस्तों आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। सिस्टम से सीखने के बाद कभी भी दोस्तों राजा का रोल में कभी मत रहना, हमेशा दोस्तों माली का रोल करिएगा, तब जाकर के आपका टीम हमेशा ग्रो करेगी। पौधा में हमेशा पानी डालते रहिए जिस तरह से माली उतर दोस्तों अपने टीम को लगातार एजुकेट करते रहिए, अपने टीम को लगातार मोमेंटम बना करके रखे रहिए। दोस्तों अगर आप सीख जाएंगे ना इस बिजनेस में, सीखने की कला, बेचने की कला अगर आपकी आ जाएगी, तो दोस्तों आप 3 आईडी और 7 आईडी आज भी किसी के घर में दे सकते हैं। और आप दोस्तों मात्र 3300 लोगों को ज्वाइनिंग करा करके 600, 400, 200 बीवी से दोस्तों इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ लीडर्स बड़ी खतरनाक होते हैं, इन लोगों से जरूर बचिएगा। सीखने के बाद आप में से बहुत लोग खतरनाक बन सकते हैं। सिस्टम से सीखने के बाद अंडा को बाहर से तोड़ोगे तो ऑमलेट बन सकता है। मतलब आपने अगर सिस्टम से सीखा, एक बंदे को ज्वाइनिंग करा करके एक डीडी लेकर के 500 रुपया कमा करके छोड़ना चाहते हो, याद हो तो अंडा अगर स्वतः सिस्टम से सीखे हुए तरीका से टूटता है, उसमें से लाखों मुर्गियां पैदा हो सकती हैं। अगर दोस्तों आप जिस किसी को ज्वाइनिंग कराते हो, अगर आपने उसको जूम सिस्टम से अटैच करते हो, प्रॉपर अपने नेटवर्क मार्केटिंग के एथिक्स पर ला करके काम कराते हो, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दूंगा वो बंदा दोस्तों आपको हजारों में नहीं लाखों में टीम देगा। बस सीखने के बाद अपने टीम के अंदर 1000 रुपए की चेक की मिशन दोस्तों कभी भी जीवन में मत भूलना। और एक काम अगर आप कर रहे हो, अपने टीम के हर लोगों को 1-1000 का चेक दिलाने में मदद करना शुरू कर गए, तो आपकी धंधा बढ़ जाएगी। और टीचेबिलिटी का मतलब ही होता है कि जूम ट्रेनिंग लगातार लिस्ट आपकी बन रही है, आपकी टीम में बन रही है, आप इन्विटेशन पर जा रहे हो, आपकी टीम इन्विटेशन पर जा रही है, आपका नेटवर्क में फॉलोअप लगातार चल रहा है, 33 क्वेश्चन आंसर दोस्तों आपने रटवाया है, दोस्तों आपका सेल्स दबा के निकलेगा, आपके टीम में दोस्तों लगातार 1000 का चेक बनेगा। बस जूम प्लान, फिजिकल प्लान दोस्तों अगर आपने मैन टू मैन लाना शुरू कर गए, तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने से दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, आपको आगे बढ़ने से दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है दोस्तों, हमारे जनवरी में एक आउट स्टेशन टाउनशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप होता है। हमारा एक मोटो ही है टाउनशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप, जो हरिद्वार में हम दोस्तों 4 दिन के लिए कर रहे हैं, 21, 22, 23 और 24। जिन किसी को दोस्तों हरिद्वार में अगर 4 दिन का वर्कशॉप अटेंड करना है,
दोस्तों उनको हमारे YouTube से नंबर मिल जाएगा और हमें दोस्तों कॉल कर लीजिएगा, हम आपको उसके तरीके बता देंगे। जीतना है तो दोस्तों सीखना पड़ेगा। सीख कर दोस्तों हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे दोस्तों एक साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता है। और हमने जो आउट एशियन टाउनशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप 4 दिन का दोस्तों जो आपको हम कमांडो कोर्स कराते हैं, अगर आपने 4 दिन आकर के उस कोर्स में टाइम पास नहीं किए, दिल से सीख गए, दोस्तों इस बिजनेस से आप फाइटर बन करके जाओगे। और फाइटर बन करके जाओगे तो मार्केट में जहां भी आप गिरोगे ना, बम की तरह फटोगे और लेकर के लोगों को उठोगे दोस्तों। मतलब जहां लोगों के पास चिपक गए वहां से दोस्तों आप डीडीआर लेकर के निकलोगे। और दोस्तों अगर आपने इस वर्कशॉप को ले लिया, इस वर्कशॉप में 4 दिन का सिखलाई होती है। और दोस्तों आपको डायमंड बनने के लिए मैंने क्या बोला था, पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी है। आपको दोस्तों डायमंड बनने के लिए आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव कि मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं, हमेशा सोचो, अच्छा सोचो, रोज सोचो, बार बार सोचो। और दोस्तों आपको सीखने की कला आपके पास है। और चौथा दोस्तों, अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, जो लोग भी आज सेफ सॉफ्ट कंपनी में 20 साल से डटे हैं तो सारे लोग ऑनेस्ट थे। इसीलिए सेफ सॉफ्ट कंपनी में एक ही प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आज अपने जीवन को आबाद किया है, जिसमें से हमारे क्राउन लीडर अरविंद सिंह जी, उनके जितने टॉप महागुरु जी हैं, सब लोगों ने दोस्तों आज 20-20 साल से डटे हैं। दोस्तों अगर आपने सेफ सॉफ्ट में डट गए दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं 5 साल के अंदर आपकी जीवन ईमानदारी के साथ डटे रहे बदल जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी दोस्तों ईमानदारी के साथ काम करोगे आपको प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे। ईमानदारी के साथ काम करोगे, जिस तरह से अगर आप किसी शहर में अपने गाड़ी को लेकर चलते हो, रोड पर दोस्तों जिस तरह से आपको रास्ते नहीं मिलते हैं, पार्किंग नहीं मिलते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप ईमानदारी के साथ चलते हो तो आप एक शहर से दूसरे शहर को पार कर जाते हो। और सिर्फ बिजनेस में अगर आप आए हो, अपने टीम के साथ वफादारी, अपने लीडर के साथ वफादारी, अपने कंपनी के साथ लॉयल्टी लग करके आप काम करोगे दोस्तों, यहां भी आपकी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और हमारे रजत वर्मा जी डायरेक्टर सेफ सॉफ्ट जो है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ द वीगन। अगर दोस्तों आपको बहुत बड़ी साम्राज्य बनाना है, बहुत बड़ा टीम बनाना है सेफ सॉफ्ट के अंदर में, आप अपने टीम में डायमंड की लड़ियां लगाना चाहते हो, अपने टीम में लगातार कोर लीडर पैदा करना चाहते हो, आप सफलता की टॉप सीढ़ियों पर दोस्तों जाकर के रुकना चाहते हो, तो याद रखिएगा सफलता की जो चोटी होती है ना दोस्तों, वो नुकीली सुई की तरह होती है, बहुत कम जगह होता है। आप किसी पहाड़ी की चोटी को देखिएगा तो दोस्तों सफलता की चोटी पे बहुत कम लोग होते हैं, टॉपर पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं। जो लोग ईमानदारी के साथ काम करेगा और फर्स्ट चैप्टर मानता है ऑनेस्टी का, अपने सक्सेस का, अपने विजडम का, तो उसकी सफलता लेने से कोई भी नहीं रख सकता है। और ऑनेस्टी के साथ अगर डिप्लीकेशन किए, रीपरचेजिंग और फर्स्ट परचेजिंग का, दोस्तों अपने टीम में मात्र 20 आदमी को 100 बीवी का डिप्लीकेशन पर जिस दिन आप ला जाओगे, उस दिन दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में सारी रैंक को भी दोस्तों आप क्वालिफाई कर जाओगे। और जो लीडर यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ पर डे दोस्तों मेरा मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स में आता है, जो लोग रात को सोने से पहले 10 मिनट का ट्रेनिंग सुनता है, जो किताबें पढ़ता है, जो लोग रोज 10 आदमी से बिजनेस के बारे में बात करता है, फुल टाइमर है तो 5 प्लान पर लगातार फोकस कर रहा है, अपने टीम के अंदर में 1000 का चेक लगातार बनवा रहा है, 6 काम लगातार कर रहा है, जूम ट्रेनिंग और प्लान खुद अटेंड कर रहा है, अपने टीम को लेफ्ट और राइट से अटेंड करा रहा है, जूम को ईमानदारी से प्रमोट कर रहा है, ईमानदारी के साथ काम कर। दोस्तों मैं तो देख नहीं रहा हूं ना कि आप मेरी ट्रेनिंग को आराम से सुन रहे हो कि आपने मोबाइल को कहीं और रख करके बैठे हो। दोस्तों अगर आप जैसा करोगे आप वैसा पाओगे, जैसा करोगे दोस्तों आप वैसा भरोगे। दोस्तों ऑनेस्टी के साथ अगर आपने बिजनेस किया, अगर कभी भी झूठ बोल करके आप अपने टीम को गुमराह नहीं किया, अपने टीम को सारी सच्चाइयां सिखाई कि 200 बीवी से बिजनेस करने से क्या होता है, दोस्तों अगर आप सच्चाई से उनका प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंचाते हैं, आप सच्चाई के साथ अपनी टीम को केयर करते हैं, दोस्तों एक दिन आप टॉप पर जाओगे। अगर दोस्तों ईमानदारी से बिजनेस नहीं करोगे दोस्तों, आपकी पूरी टीम दोस्तों एक दिन छोड़ करके दोस्तों इस बिजनेस में भाग जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, सफलता की राह में ये 4 बातें दोस्तों अपने जीवन में जरूर याद रखिएगा आज से, कि इस बिजनेस को अगर आपने आज ज्वाइनिंग किया है तो सफलता का राह दोस्तों हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। अगर आप डायमंड बनना है तो डायमंड बनने की राह दोस्तों टेढ़े मेढ़े रहेंगे, रास्ते कैसा भी खराब हो, मंजिल पता है कि डायमंड बनने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो आप लगातार अपने रास्ते पर चलना शुरू करिए।
पेशेंस के साथ काम करिए, नंबर एक। नंबर दो दोस्तों, आप अपने एटीट्यूड्स को, अपने नजरिया को हमेशा पॉजिटिव रहिए कि मैं सिर्फ बिजनेस में डायमंड बनने के लिए पैदा हुआ हूं। जब तक डायमंड नहीं बनूंगा मैं पीछे मुड़ करके तो देखने वाला भी नहीं हूं। और दोस्तों, इस बिजनेस में आप डायमंड के साथ साथ आप लगातार सीखिए, जीरो बन करके हीरो बनिए। जीरो से हीरो बना जा सकता है, हीरो कभी हीरो नहीं होता। जीरो हीरो हो सकता है, लेकिन हीरो कभी हीरो नहीं। हर दिन सुबह उठ करके अपने माइंड को खाली करिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। दोस्तों, मैं भी जीरो था और दोस्तों आप भी जीरो थे। दोस्तों, इस बिजनेस में जब हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो दोस्तों आप सब भी हीरो बनेंगे और हम भी दोस्तों इस इंडस्ट्री का हीरो बनेंगे। लास्ट में जाते जाते दोस्तों एक शब्द जरूर बनूंगा कि सोमवार, आज दोस्तों बृहस्पतिवार हो चुका है, तो आप तैयारियां करो। हम भी दोस्तों 11 बजे हम भी निकलना अपने मिशन के लिए। अगले स्टेशन में 4 दिन का दोस्तों हमारा बैटिंग है। जाकर के दिन और रात दोस्तों वहां पे काम भी करेंगे, आपको दोस्तों ट्रेनिंग भी देंगे। दोस्तों कल शुक्रवार है, कल का ट्रेनिंग आपके लीडर्स के माध्यम से होगा। और जिस किसी को अगर लीडर्स ट्रेनिंग देने वाला नहीं है तो 8 बजे हमारे टीम में कंबाइंड 8 स्टेप ट्रेनिंग दोस्तों कल शाम को चलता है।